वेद पुराण और उपनिषदों के शुद्ध और सरल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें श्री कृष्ण लीला चैनल। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में मुनि शौनक जी ने महामति सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से घिरे इन जीवों को शुद्ध देवी संपन्न बनाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगियों के लिए भी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तब सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रधान रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। वह साधन मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे सावधानी से सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, किंतु अपने महत्व के कारण भागवत पुराण की कथा ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस भागवत पुराण शास्त्र को ही पढ़ने सुनने में तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से सुनने पर यह निश्चय ही श्री कृष्ण भगवान की कृपा और भक्ति प्रदान करता है। राधा कृष्ण की जय।